हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शांति से समझना है। बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो हम कुछ टर्म हैं, जैसे मेज़रमेंट के बारे में बात करते हैं, असेसमेंट के बारे में बात करते हैं, और एक टर्म हम बात करते हैं इवैल्यूएशन के बारे में, यानी कि मापन के बारे में, है ना। असेसमेंट आकलन के बारे में, और इवैल्यूएशन मूल्यांकन के बारे में। ये कई एक बार एक जैसे ही शब्द लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। ये आपके पेपर वन में भी, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, वहाँ भी बहुत काम आता है, और यहाँ पे भी बहुत काम आएगा। तो मैं आपको ये टर्म को एक्सप्लेन करने से पहले ये डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे एकदम यहाँ पे है मेजरमेंट, मापन, ठीक है। इसको कवर करते हुए असेसमेंट यानी कि आकलन, इससे समझते हो ना आप कुछ, और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो सबसे लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है। सबसे पहले हमने मेजरमेंट को एकदम अंदर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट करते हैं, आकलन, और फिर इवैल्यूएशन आता है। इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए आगे की बात करेंगे हम। टॉपिक्स, इस टॉपिक की एक एक को पढ़ेंगे। तो जब भी मैं मेजरमेंट का नाम लूँ तो आपके दिमाग में ये डायग्राम आना चाहिए कि मेजरमेंट है वो सबके अंदर है, फिर असेसमेंट, और फिर सबसे बाहरी इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन है, सबको घेरा हुआ है इवैल्यूएशन में। तो इसका मतलब है सारा जो जजमेंट आएगा, निर्णय आएगा, वो इवैल्यूएशन में आएगा। सबसे इसने घेर रखा है ना ये। तो इनके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो आराम से सारी चीज़ों को सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट की बात करूं, माप की बात करूं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक डेफिनेशन दी गई, एक परिभाषा दी गई है ना। थॉर्नडाइक ने क्या स्टेटमेंट दिया, देखना। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एट ऑल exist in some quantity, and anything that exists in some quantity is capable to being measured। क्या बोला है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में? जो कुछ भी अस्तित्व में है वह कुछ मात्रा में मौजूद है, और जो कुछ भी मात्रा में मौजूद है वह मापने में सक्षम है। यानी कि कोई चीज़ अगर क्वांटिटी में है तो उसको क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। तो इस शब्दों से आप क्या समझे कि जो मेज़रमेंट होगा ना, जो माप होगा, वो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, मात्रात्मक अप्रोच है। यानी कि ये नंबर्स में होगा, ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये गुणात्मक नहीं है। ये मेजरमेंट बेसिकली क्या है? एक क्वांटिटेटिव है, नंबर्स में होगा, मात्रात्मक की बात करता है। तो ये क्या है? देखो, मेजरमेंट इज एन एक्ट असाइनिंग ए न्यूमेरिकल इंडेक्स। नंबर में होगा ये, है ना, संख्या का एक सूचकांक है ये। बेसिकली क्वांटिफिकेशन करेगा ये टू वॉट इज बीइंग असेस्ड इन सम मीनिंगफुल एंड कंसिस्टेंट मैनर। सीधी सी बात है, ये हम क्या करते हैं जब कोई टेस्ट वगैरह करते हैं, स्कोर की बात, नंबर्स की बात जो यहाँ होती है मेजरमेंट यानी कि मापन में। तो ये एक कैसी अप्रोच है या कैसी इन्फॉर्मेशन देगा? ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि मात्रात्मक सूचना देगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो डाटा होगा वो किस में होगा? नंबर्स में होगा, और नंबर्स में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। तो वो सर्कल याद है। सबसे पहले हम माप करते हैं, मेज़र करते हैं मात्रा में कि कितना है, उसको क्या स्कोर है। बेसिकली अगर यहाँ रिलेवेंट करें बात को, तो जो नंबर्स में डाटा होगा वो मापा जाएगा क्वांटिटेटिव में, और वो किस में आएगा? मेज़रमेंट में आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अपर में अगर जाते हैं तो वो क्या आता है? असेसमेंट। और असेसमेंट क्या है? आकलन है। बेसिकली किसी चीज़ को आकलित करना, आकलन करना। बेसिकली असेसमेंट क्या है? मतलब हम अगर किसी के जजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि निर्णय की तरफ, तो वो किस में जाते हैं? इवैल्यूएशन में। सबसे लास्ट में हमने बनाया था ना। तो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन जब करते हैं तो सबसे लास्ट में जजमेंट की तरफ जाते हैं। तो वो कुछ असेसमेंट करते हुए जाएंगे वहाँ पे। तो असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है? असेसमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। एक प्रक्रिया है जिसमें हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, किसके बारे में सूचना को इकट्ठा करते हैं? अबाउट लर्नर्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। कि जो भी शिक्षार्थी है, जो भी अधिगम करता है, उसने कितना सीखा है, उसने क्या अचीव किया है, ये असेस करते हैं। जैसे अभी एकदम से हम जजमेंट नहीं लेते हैं, वो तो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में लेंगे। जैसे फाइनल ईयर है, हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, तो वो क्या है? एक असेसमेंट, या यूनिट खत्म होने के बाद हम कहते हैं कि इसका इवैल्यूएशन करो। तो बीच में जो चलता है बेसिकली वो एक असेसमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं? असेसमेंट में आकलन करते हैं बेसिकली, कि जो भी इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी बच्चे ने सीखा है उसकी कितनी, क्या उसने प्रोग्रेस की है, क्या उसने अचीव किया है। ये that what and how well has the learner understood
द कंटेंट ऑफ ए कोर्स। सीधा सा बात है, आकलन से तात्पर्य किसी शिक्षार्थी के बारे में सीखना, प्रगति और उपलब्धि में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। यानी कि ये प्रोसेस है जिसमें हम ये पता कर सकें कि लर्नर ने क्या सीखा है, क्या उसने अचीव किया है, यानी कि क्या और कितना शिक्षार्थी ने पाठ्यक्रम की सामग्री को समझा है। यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा, आप अच्छे से समझना उस क्वेश्चन को। क्या है असेसमेंट, आगे देखना क्या है। असेसमेंट इज डन टू डिटरमाइन द आउटकम। बेसिकली जो आकलन है उसका पाठ्यक्रम से पहले, दौरान या बाद में ये सारी चीज़ें क्या है असेस किया जाता है। व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न, स्टूडेंट ने क्या सीखा। प्रोसेस में क्या होगा, द वे दे लर्न, किस प्रक्रिया से उन्होंने सीखा। एंड देयर अप्रोच टू लर्निंग बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोग्राम ऑफ कोर्स। बेसिकली क्या कह रहे हैं, असेसमेंट में हम सारी चीज़ों को असेस कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, पहले भी है ना, उसके दौरान भी और उसके बाद भी सारी चीज़ों आकलन की, उसको कितना, उसने कितना सीखा है, किस प्रक्रिया से सीखा है, यानी किस वे से सीखा है, और उससे मतलब उसके प्रोग्राम के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें दिखी, ये सारा असेस कर सकते हैं। इन द देखना, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिबल फीडबैक टू लर्नर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में जो आकलन का उद्देश्य क्या है, असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थी को विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करना, फीडबैक प्रदान करना। बेसिकली आप किसी को असेसमेंट करोगे, है ना, किसी का आकलन करोगे तो आप एक प्रॉपर फीडबैक दे पाओगे कि भाई ये चीज़ है, यानी कि ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट की बात करता है कि ये चलो ये चीज़ ये है तो ये फीडबैक दो, और या ये चीज़ें करो तो उससे क्या है इम्प्रूवमेंट होगा चीज़ों में। तो असेसमेंट क्या एक तरह से आकलन करते हैं कि एक कोई भी जो शिक्षार्थी है ना, उसने कितना सीखा है ना, क्या चीज़ें उसने उसमें अचीवमेंट किया है, ये सारी एक प्रोसेसिंग चलती है। देखो ये क्वेश्चन था, इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू, कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है, तो क्या है, प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स, शिक्षार्थी को फीडबैक प्रदान करना एक इसका मुख्य है। क्योंकि जब असेस करेंगे किसी भी चीज़ को, हम आकलित करेंगे तो पता लगेगा कि इसको कितना इसने इम्प्रूव किया है, क्या इसने अचीव किया है, कितना सीखा है, तो हम प्रॉपर उस स्थिति में होंगे कि उसको हम फीडबैक दे पाएँ। बात समझ रहे हो। चलो और अच्छे से, थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझो। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हो तो ये पर्पज भी बन जाएंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो मूल्यांकन नहीं, यहाँ आकलन शब्द ज़्यादा सही है। आकलन का उद्देश्य क्या है, आकलन का उद्देश्य क्या है, बेसिकली प्रोवाइडिंग क्रेडिबल फीडबैक टू लर्नर, शिक्षार्थियों को विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है। मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन द स्टडी, बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करना। जब आपको आप भी असेस करोगे उनको तो पता लगेगा, फिर आप फीडबैक के दोगे उनको, और उससे क्या होगा कि भी ये करो, उससे क्या होगा, उनमें मोटिवेशन या रुचि पैदा होगी। प्रोवाइडिंग फीडबैक टू ईच पीपल अबाउट हिज और हर प्रोग्रेस इन स्टडी, प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन में उसकी प्रगति के बारे में फीडबैक प्रदान करोगे आप, ये जो सबसे पहले पॉइंट में बात की। तो असेसमेंट या जो आकलन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है, बेसिकली यही उद्देश्य होता है, फीडबैक वाली बात। तो फीडबैक से वो जानेगा चीज़ों को, और तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेट भी होगा और अपना इंटरेस्ट भी उसका क्या होगा, डेवलप होगा अध्ययन में कि अच्छा अच्छा ये चीज़ें थी, ऐसे थी। तो ये होता है असेसमेंट। इसमें हम जजमेंट नहीं लेते हैं, इसमें असेस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि उसने कितना सीखा है, क्या अचीव किया, उसी को देखते रहते हैं, ठीक है, और उस बेसिस पे हम फीडबैक देते हैं। तो मेजरमेंट और असेसमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है, मूल्यांकन। क्या बात करते हैं अब बात करते हैं मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन में हमने वो डायग्राम याद करो, सबसे पहले हम मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद असेसमेंट, और उसके बाद इवैल्यूएशन की बात आती है। जब इवैल्यूएशन है उसमें सीधा एक शब्द याद रखना है, इवैल्यूएशन किस पे फोकस करता है, मेकिंग ए जजमेंट। यहाँ पे आप किसी भी वस्तु या किसी भी मतलब कोई भी जो, अगर हम शिक्षार्थी की बात करें, है ना, तो किसी भी लर्नर के बारे में आप जजमेंट की बात करोगे यहाँ पे। तो इवैल्यूएशन के साथ कहाँ पे कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, जजमेंट, यानी कि उसका जो है निर्णय लेने पर केंद्रित है, ये जजमेंट लोगे। तो मूल्यांकन किसी व्यक्ति या वस्तु के मूल्यों, संख्याओं या प्रदर्शन के बारे में निर्णय लेने पर केंद्रित है, इस बात को ध्यान रखना। इवैल्यूएशन फोकस ऑन मेकिंग ए जजमेंट अबाउट वैल्यू, नंबर्स और परफॉर्मेंस ऑफ समवंस और समथिंग, ठीक है ना।
अब थोड़ा सा असेसमेंट को यहाँ रिलेट करके देखो। असेसमेंट इज मेड टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, where evaluation is performed to determine the degree to which goal is attained। इस दोनों बातों को समझना यहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा। असेसमेंट यानी कि आकलन क्या है, वो कहता है, वो एक लेवल बताता है एक परफॉर्मेंस को, कि परफॉर्मेंस का लेवल बताता है कि उसने कितना लर्न किया है, क्या अचीव किया है। जबकि इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन इज परफॉर्म टू डिटरमाइन, ये निश्चित करने के लिए, परफॉर्म टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच गोल्स आर अटेंड, जो हम गोल था उसमें उसने कितना अचीव कर लिया है, उसके बारे में हम निर्णय निर्धारित करेंगे। तो आप दो शब्दों को याद रखना कि असेसमेंट किसके बारे में बताता है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वो उसके प्रदर्शन की स्तर की पहचान करता है कि उसने कितना, मतलब उसने लर्न किया, क्या अचीव किया। जबकि मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है, यानी उसके बारे में हम निर्णय लेंगे, जजमेंट लेंगे कि भाई तूने इतना प्राप्त कर लिया है, दिस इज जजमेंट। तो ये बात समझ में आ गई आपको, आगे होगी, ठीक है। तो इवैल्यूएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट, तो ये डायग्राम भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये क्लियर है आपको। चलो, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं रहा होगा। तो अच्छे से आराम से चित्त को शांत रखते हुए चीज़ें समझें। तो हमने जो बात करी है कि मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, उसके बाद जो भी हमने करिकुलम डिज़ाइन किया था, डेवलपमेंट हुआ था, उसके इवैल्यूएशन में क्या क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं। साइंटिफिक हो सकती है, ह्यूमनिस्टिक हो सकती है, ठीक है ना, इंटरेस्टिक होती है, पे ऑफ हो सकता है, फॉर्मेटिव हो सकती है या समेटिव, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।